तो टुनटुन यादव को पहचानते ही नहीं है क्योंकि उनका गाना हम सुनते नहीं हैं। हम पहला नंबर के हम पवन सिंह को फ़ैन हैं और उन्हीं का गाना हम पसंद करते हैं। आप मेरे साथ भोजपुरी श्रोतागण जुड़ गए हैं और भाई लोग से आज पूछना चाहते हैं कि कौन कौन किसका फ़ैन है। तो चलिए भैया आप बताइए कि आप किन किन सिंगर का गाना सुनते हैं और किसका सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं गाने आप? मैं तो खेसारी लाल का फ़ैन हूँ। खेसारी लाल सबसे अच्छा सॉन्ग बनाते हैं, बहुत हिट भी होता है। कोको कोला भी बहुत हिट चला है। हाथ से फाजुल मिलियन गया है उनका। उनके लिए ये मिलियन के लिए मैं आभारी हूँ। चलिए उनका गाना हिट चलेगा, परफेक्ट रहेगा। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के लगातार ट्रेंडिंग गाने जा रहे हैं, जैसे कि कोको कोला और उससे पहले भी जो जैसे कि अभी ये सारे जगह शादी विवाह में ये गाना बज रहा है, नथुनिया वाला गाना जो काफ़ी ट्रेंड किया है, बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे व्यू क्रॉस किया है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नथुनिया वाले गाना पर बहुत ज़्यादा मार हो रहा है अभी, कहे कि ये सब पब्लिसिटी है। मतलब जैसे कि शादी ब्याह में बहुत ही सब भोजपुरिया लवर सभी रहते हैं गाने सुनने वाले, वही सब भोजपुरिया लवर से सुनते हैं हाथ से फाजुल। तो जैसे कि आपसे मैं पूछा कि खेसारी लाल को इतने ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं गाना, आखिर क्या है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भोजपुरी श्रोता लोग के चैनल पे आप क्या बताना सकते हैं जो कि बॉलीवुड को क्रॉस ओवर कर रहे हैं व्यू से? सब लोग जानते हैं, बिहार के सारी जनता जानते हैं कि यूट्यूब पे जो धमाल मचा रहे हैं। खेसारी लाल यादव जो है इकलौता भोजपुरी के ऐसा वारिस हैं जो लगातार ट्रेंड रह रहे हैं और एक वीडियो उनका महीने दिन तक ट्रेंड रहता है। इसके बारे में आप जनता जनार्दन है, आप लोग ऑडियंस है, आपसे कुछ बता सकते हैं? नहीं तो उनका तो ट्रेंडिंग में जाता है। अच्छा गायक है, सिंगर है, एक से एक गाना निकाल रहे हैं। तो उनका लवर तो सब जानते हैं, पब्लिक लोग जानते हैं। पब्लिक लोग से ही उनसे काम होता है। अब क्या मतलब खेसारी लाल यादव को बहुत ज़्यादा सपोर्ट पब्लिक करने लगे हैं? हाँ। या भैया आप बता सकते हैं किनका फैन है? पवन सिंह का। चलो ठीक है, पवन सिंह का फैन है। तो आप बताइए पवन सिंह का कौन कौन गाना आपको अच्छे लगता है? पुदीना वाला और साड़ी से ताड़ी। साड़ी से ताड़ी, ये जो नया लेटेस्ट सॉन्ग आया है साड़ी, हाँ काफ़ी रील उस पे बन रहे हैं। तो आप पवन सिंह के फैन हैं, तो आप बता सकते हैं पवन सिंह के कौन कौन से गाने हैं जो आप शुरू से ही सुनते हैं या ज़्यादा अच्छे लगते हैं? सब गाना अच्छा भी लगता है। गाना का कुछ जो होता है ना कि एक सिंगर का कि उनका सैड सॉन्ग या ये वो जो भी है, सॉन्ग भी अच्छा लगता है और भोजपुरी भी अच्छा लगता है। भोजपुरी भी अच्छा लगता है। और मूवी आप किनका किनका देखना पसंद करते हैं? पवन सिंह का और निरहुआ का। निरहुआ का कुछ एक्टिंग या कुछ कोई खास चीज़ जो लगता है आप बता सकते हैं? नहीं। तो आप भोजपुरी गाना सुनते हैं ना? और बोलते हैं कि खाली पवन सिंह का सुनते हैं और गुंजन सिंह का। पवन सिंह का सुनते हैं, गुंजन सिंह का। तो गुंजन सिंह तो मगही गाते हैं आजकल, लगातार वो मगही गाना गा रहे हैं। तो यहाँ पर रहते हैं गानी अपार्टमेंट में। अच्छा, नया आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं कि नया जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में अहिरान स्टार टुनटुन यादव जो है लगातार क्रॉस पे क्रॉस व्यू कर रहे हैं, उनका हिट पे हिट गाने जा रहे हैं, उनके बारे में क्या आप कहना चाहते हैं? हम तो टुनटुन यादव को पहचानते ही नहीं हैं क्योंकि उनका गाना हम सुनते नहीं हैं। हम पहला नंबर के हम पवन सिंह को फ़ैन हैं और उन्हीं का गाना हम पसंद करते हैं। आप जैसे कि उनका सॉन्ग आया जिंदगी 2 आया है, ताड़ी से ताड़ी छान के आया है, ताड़ी से ताड़ी छान के, ये सब उनका गाना बहुत हम ये जानते हैं। उसका मतलब उनका वॉइस जो है, मतलब कोई भी गाना ऐसा है, कोई भी फिल्म हो, मूवी हो, जिस टाइप का उनका बहुत ही मतलब अच्छा हमको लगता है। वो बहुत सारे हम उनको दिल से चाहते हैं। चलिए, तो आप पवन सिंह को एज ए दिल से जानते हैं, उनका हर एक गाने को प्यार देते हैं। और टुनटुन यादव के बारे में क्या करें? वो भी नए स्टार भी नया आया है तो कभी जातिवादी पे गाना निकालता है, ऐसे वैसे, तो वो लोग हमको पसंद नहीं है। पवन सिंह का कहना है कि बस जातिवादी पे वो गाने नहीं निकालते हैं, वो अपना मर्जी से गाना निकालते हैं। सब चीज़ मतलब बस आगे अपने आप पे बढ़ता है, वो उसी पे मानते हैं कि चलो अपना मेहनत से बढ़े। जातिवादी पे गाना बनाने से वो थोड़ी स्टार नहीं बन जाता। तो आपसे एक और सवाल करने जा रहे हैं आज हम खास करके कि कोका कोला जो गाना है
वो गाना को अगर पवन सिंह गाते तब कैसा लगता? और भी वो अच्छा लगता है। खेसारी लाल भी नहीं बोलते कि वो खराब है, मतलब वो भी ठीक है, उनका भी गाना मतलब ज़्यादा करके मतलब उनका फ़ैन है पवन सिंह का ही। ये भी बोलते हैं कि ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग, ये इनका क्या हाथ है, तो पहला नंबर कि ये पवन सिंह का हाथ खेसारी लाल पे पड़ा तभी कोई ट्रेंडिंग में पहुँचता है। खेसारी लाल पहले से मतलब इनका हाथ नहीं था, ठीक ना। पवन सिंह जो अभी पहुँच रहे हैं उतना दूर पहुँचने में खेसारी लाल का भी बहुत टाइम लगेगा। मतलब कि आप पब्लिक को बताना चाहते हैं कि मतलब कि जितना भी हमें जो गाने अच्छा लगते हैं, या मैं फ़ैन हूँ प्रॉपर, आप फैन आप पवन सिंह का हैं? पवन सिंह का हूँ। उनका वॉइस हमको दिल से छूता, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कहता हूँ खेसारी लाल भी खराब है, उनका भी गाना अच्छा आता है, पर ज़्यादा फैन जैसा होता है कि मतलब मैं मानता हूँ मतलब पवन सिंह का। हाँ, लेकिन यूट्यूब पे तो अभी जितने भी गाना चर्चे में आ रहे हैं सारे के सारे खेसारी लाल को गाने जो भी गाना ट्रेंड कर रहे हैं अभी। जो भी गाना अभी आता है पवन सिंह और खेसारी लाल वही दोनों अभी चल रहे हैं, बाकी तीसरे गायक का बस ट्रेंडिंग चल ही नहीं रहा है। जैसे कि अभी उनका गाना निकला था ये नथुनिया वाले जो गाना, वो ट्रेंडिंग पे था। उसके बाद फिर इनका आया ज़िंदगी 2, वो नंबर 1 पे आया। फिर ये निकाले कि क्या बोलते हैं कोको कोला, ये कुछ भी, फिर इनका निकाला तारी वाला, तो वो ट्रेंडिंग पे। मतलब ये दोनों का मतलब गाना ट्रेंडिंग पे चलते रहते हैं, आगे पीछे चलता है। तो दोनों के मतलब सिंगर बहुत अच्छे हैं ये दोनों। मतलब कि इंडस्ट्री जो है भोजपुरी आपको सुनने से या फिर ऐसा या फ्यूचर तक आप कायदा कर सकते हैं कि जो भोजपुरी के इंडस्ट्री के जो स्तंभ हैं वो दो ही हैं, मतलब पवन और खेसारी जी। यस, क्योंकि प्रॉपर जो है इन लोग को ही गाना शादी विवाह और पार्टी अटेंड जितने भी इवेंट शो होते हैं खास करके डीजे पे बजाया जाता है। और कुछ कहना चाहते हैं भोजपुरी के बारे में? नहीं, बस यही। और क्या, जो भी भोजपुरी का आगे बढ़ा रहे हैं, जो पवन सिंह बढ़ा रहे हैं, जो हिंदी का मतलब जो भी हिंदी का मतलब भोजपुरी का जो नाम होता है कि पहले कितना गंदा गंदा गाना आता था, ये भोजपुरी का सुनने से आदमी मतलब इनकार करता था, पर उनका ये बना दिया मतलब भोजपुरी का नाम ऊंचा किए हैं पवन सिंह ने। तो इसलिए पवन सिंह को मतलब मुझे सलाम करता हूँ कि वो गाना अच्छा गाते हैं और भोजपुरी का आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब अब बिहार के जनता और बिहार के खास करके पटना और जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कहने का मतलब है कि सारे में अब भोजपुरी गाने का क्रेज अब बढ़ गया है। मतलब अब जितना हिंदी को चाहने वाले थे उतने अब भोजपुरी को बिहार में चाहने वाले और सपोर्ट करने वाले हैं। क्योंकि जो बॉलीवुड में गाने में जो चीज़ थीम दिखाए जाते हैं या वीडियो या म्यूजिक जो भी था, वैसा भोजपुरी इंडस्ट्री में आपको लेवल लगता है? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या मतलब किसी भी सिंगर का गाने हो, लेकिन बॉलीवुड का जब कंपेयर करते हैं भोजपुरी से, तो उसका कुछ लगता है आपके भोजपुरी में पावर जैसा वीडियो एडियो या और कुछ? हाँ, वो तो देख रही है ना, क्वालिटी कितना अच्छे मतलब आते हैं। बैकग्राउंड देखिए पवन सिंह का जो भी हो, मतलब एक से एक आते हैं। तो मतलब एक तरह से देखिए कि बॉलीवुड का टक्कर में अभी सॉन्ग आता है इसका, पवन सिंह का जो भी सॉन्ग आता है। इतना मतलब बैकग्राउंड पहले जैसा भोजपुरी जो आता था मतलब जंगल में बना देता था सब छोटे मोटे सिंगर जो भी हो, पर उस टाइप का तब देखते इतना अच्छे भोजपुरी सॉन्ग बजते हैं। भोजपुरी का क्रेज़ बहुत बढ़ गया और बहुत अच्छे मतलब बढ़ेंगे और ये।